हेलो डियर्स, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के क्वेश्चंस जो जेईई मेंस सितंबर अटेम्प्ट और जनवरी अटेम्प्ट में पूछे गए हैं। सो दिस इज अखिलेश कुमार फ्रॉम व्यास एडिफिकेशन कोटा, माई सेल्फ ग्रेजुएट फ्रॉम IIT कानपुर। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी विलंब के। क्वेश्चन नंबर 1, सी दिस क्वेश्चन, they are asking identify the correct label of A, B and C in the following graph from the option given below। एक ग्राफ मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का है, याद होगा ये कर्व। अगर हमें फॉर्मूला अगर भी पता होगा तब ये क्वेश्चंस हो सकता है। लेट्स सी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीड के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है और ऑप्शंस ए है कि जो ये दिखा रहा है दैट इज मोस्ट प्रोबेबल, बी वी एवरेज एंड सी RMS। बी ऑप्शन, ए मोस्ट प्रोबेबल, बी वी RMS एंड सी एवरेज। एंड अगेन सी ऑप्शन, ए जो लेवल किया गया है एवरेज वेलोसिटी से लेवल किया गया है, बी लेवल किया गया है RMS वेलोसिटी से, सी लेवल किया गया है मोस्ट प्रोबेबल से, और ऑप्शन डी में ए लेवल किया गया RMS से, बी मोस्ट प्रोबेबल एंड सी एवरेज वेलोसिटी से। तो अगर ये ग्राफ अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चंस काफी इजी है। कैसे? अब देखो, अगर इसमें देखा जाए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती क्या चीज है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज और RMS। एक ट्रिक बताऊंगा, उसके पहले समझते हैं व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब यहां पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग विद दैट पर्टिकुलर स्पीड। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ग्राफ अगर देखो तो सबसे ज्यादा इस केस में ए पे है, तो दैट विल बी गिव यू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा इस पिक पे मिलेंगे, राइट? दिस मच मॉलिक्यूल्स, राइट, है ना? इतने मॉलिक्यूल्स जो होंगे अगर ग्राफ देखा जाए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मूव कर रहे होंगे कौन से स्पीड से? VMP से मूव कर रहे होंगे, दिस मच, राइट? यहां तक पिक जा रहा है, ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबल क्या सबसे ज्यादा होगा? स्पीड तो C का ज्यादा है, और C की वैल्यू कितनी होती है? अब इसको कंपेयर करते हैं। जो V मोस्ट प्रोबेबल है, मतलब यहां से ये तो कंफर्म हो गया कि A जो लेवल किया गया है दैट इज मोस्ट प्रोबेबल। गॉट माय पॉइंट? तो A मोस्ट प्रोबेबल, तो ऑप्शन C और ऑप्शन डी खत्म, है ना? एलिमिनेशन राउंड खेल रहे हैं, राइट? तो अब अपने को स्टिक होना है A और B पे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हो, थोड़ी सी उसमें स्मार्टनेस चाहिए होती है। तो CD पे अपने फोकस करना है, अपने को फोकस जो करनी है दैट विल बी ऑन A एंड B ओनली। अच्छा, फिर C क्या है? C जो है दैट इज RMS स्पीड। क्या? RMS। तो C, अगर C को देखा जाए तो VRMS, राइट? RMS इसकी वैल्यू कितनी होती है? ध्यान में रखिएगा, √3RT/m। दिस इज द वैल्यू। गॉट माय पॉइंट? दिस इज द वैल्यू। अगर एवरेज स्पीड की बात की जाए, दिस इज मोस्ट प्रोबेबल एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज हाउ मच? √2RT/m। एंड अगर एवरेज स्पीड की बात की जाएगी जो कि ऑब्वियसली B लेवल होगा, दैट इज दिस इज VRMS, this is VMP and this is V average, and V average how much? Nothing but √8/pi/RT/m. This is the velocity। इस तरह से हम कैलकुलेशन, ये अगर ये फॉर्मूला अगर डायरेक्ट याद हो तो आपको हो सकता है, डेरिवेशन करने का यहां तो वक्त है नहीं, ठीक है? अब इसको बार बार कि ये सर फॉर्मूला कैसे याद रखें हम? देखो, एक तरीका है, सब कुछ इन्हीं में समाया है, राम, राइट? अब राम क्या, यहां पे क्या मतलब है? ऑब्वियसली राम का तो एक ही मतलब है, लॉर्ड। लेकिन यहां पे याद करने का जो तरीका है, R स्टैंड फॉर रूट मीन स्क्वायर स्पीड, A स्टैंड फॉर एवरेज स्पीड एंड M स्टैंड फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो R सबसे ज्यादा होता है, देन A ज्यादा होता है, देन M। तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा तो RMS वेलोसिटी इज मच मोर मींस ग्रेटर देन एवरेज एंड M। सो राम, सियावर रामचंद्र की जय।
और जय करके ये क्वेश्चन को टिक लगा दें। और अब कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो। तो सी आरएमएस, बी एवरेज एंड एएम, तो कौन सा ऑप्शन होगा? दैट इज ए ऑप्शन। तो राम का नाम लेते रहिए और क्वेश्चंस को करते रहिए। ओके, सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस एक बात है 7 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछी गई थी, राइट? शिफ्ट 1 से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, जो कि 9 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछी गई है, और दिस क्वेश्चन है शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद क्वेश्चन है ये, है ना? अगर आपके पास जिगरा है, और ऐसा क्वेश्चन क्योंकि बहुत कम उम्मीद होती है जेईई मेन से, खास करके ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद। अब ये क्वेश्चन कितना खास है देखो, इसमें क्या किया गया है, बदला लिया गया है 2-3 चैप्टर का, है ना? कौन कौन सा बदला लिया गया है? इसमें इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, ऑब्वियसली थोड़ी सी टर्म यूज किया है, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इसने यूज किया है, मतलब इसमें लिक्विड स्टेट थोड़ा सा सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का तड़का लगाया है, और यहां पे जो क्वेश्चंस है दैट इज कॉमन आइडियल गैस, मतलब चाय में इलायची वाला काम हुआ है, मतलब चाय आइडियल गैस और उसमें इलायची मिलाई गई है। किसकी? इलायची जो मिलाई गई है, दैट इज सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। स्वाद थोड़ा बढ़ गया है, क्वेश्चन बहुत शानदार है, जबरदस्त है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन करने की क्या कोशिश की जा रही है? इफ यू सी द क्वेश्चन, ए सिलेंडर कंटेनिंग एन आइडियल गैस, एक सिलेंडर है, उसमें गैस लिया गया, आइडियल गैस को लिया गया, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम एंड मोल्स गिवन, मतलब अमाउंट दे रखा है 0.1 मोल। तो जो जो गिवन है वी हैव टू राइट आउट, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, लिख ले। अच्छा, वॉल्यूम कितनी है? 1 dm³। अच्छा, dm³ से घबरा रही हो क्या? नहीं, 1 लीटर लिख दो, कोई घबराहट नहीं। बच्चों को ना यूनिट में चेंज करने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। हाँ, इज इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब इन दोनों के टेम्परेचर जो है सेम है, टेम्परेचर को मेंटेन किया गया है, ग्रेडियंट नहीं है। विद अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन प्रेजेंट है एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। इफ द स्टॉपर S1 और S2, स्टॉपर लगा दिया गया, S1 और S2 स्टॉपर लगा दिया गया था, जो कि फिगर में दे रखा है, फिगर काफी अच्छा है। सडनली विड्रॉन, इसको S1 S2 को क्या किया? विड्रॉ कर लिया गया है। तो क्या होगा? ये गैस ऊपर सिलेंडर पिस्टन में ऊपर जाएगा, हाँ ऊपर जाएगा, है ना? गैस एक्सपैंड करेगा, और किस प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपैंड करेगा? ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपैंड करने वाला है गैस, क्या होगा? बूम करने वाला है। अच्छा, suddenly withdrawn, the volume of the gas in liter after equilibrium is achieved will be ... तो यहां पे पूछा गया है कि वॉल्यूम गैस का क्या होगा जब इक्विलिब्रियम अचीव कर जाएगा। मतलब ये आपने अगर रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा होगा, तो ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। जब हम पिस्टन को क्या करते हैं, धीरे धीरे ओपन करते हैं या फिर सडनली ओपन करते हैं, तो जब तक वो ऊपर जाता है, जब तक एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर बराबर ना हो जाए, वही कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ थर्मोडायनेमिक्स का भी तड़का है, मतलब चाय में अदरक है और कौन सा है, इलायची भी मौजूद है। लेट्स सी कितना इंटरेस्टिंग है। अब नंबर मोल 0.1, वॉल्यूम 1 dm³, 1 लीटर। अच्छा, फिर क्या करें, एक काम करते हैं, यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा टीएफ, क्योंकि हमें टेम्परेचर तो पता करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम गैस, अगर आइडियल गैस है तो अगर हम कोई भी क्वांटिटी मेजर, स्टेट ऑफ जो प्रॉपर्टी उसकी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो भी निकालना होगा, उसके पहले हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि केएफ दे रखा है और मोलरिटी गिवन है। सो वी कैन कैलकुलेट कि इनिशियल टेम्परेचर सॉल्यूशन की कितनी रही होगी, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम में तो कितना टेम्परेचर रहा होगा इस गैस की, क्योंकि जो टेम्परेचर इसका होगा वही टेम्परेचर इसका भी होगा, क्योंकि दे आर मेंशनिंग दिस आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अपना तो काम इजी हो गया ना, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू मोलालिटी। अब लोगों को लगेगा सर आपने वॉन्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? समझदारी है। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में अगर ऐसा आया है तो अच्छी बात है, सॉल्व कर देते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल है, आई की वैल्यू इस केस में 1 ही होगी, ध्यान में रखिएगा, राइट। तो केएफ की वैल्यू कितनी है? सो यू नो केएफ दैट इज 2
एंड मोलालिटी अगर देखा जाए सो इट इज गिवन टू 0.5 मोलर। अगर मोलर होता तो मोलर कंसंट्रेशन के बारे में बात होती, लेकिन यहां पे 0.5 मोलर है। मोलर स्टैंड फॉर मोलालिटी, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सो डेल्टा टीएफ 1। अच्छा, मतलब जो डिप्रेस हुआ है, कितना डिप्रेस किया? 1 से। मतलब सॉल्यूशन, मतलब पहले सॉल्वेंट, ऑब्वियसली एक्वा सॉल्यूशन लिया गया है तो वाटर होगा, जिसकी फ्रीजिंग पॉइंट कितनी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस, बोले तो 273 केल्विन। और 1 डिग्री से अगर डिप्रेस होगा तो इनिशियल टेम्परेचर कितना रहा होगा? मतलब इस सॉल्यूशन का, एक्वस इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन का जो इनिशियल टेम्परेचर रहा होगा, दैट इज 272 केल्विन। गॉट माय पॉइंट? तो इनिशियल टेम्परेचर जो रहा होगा दैट इज 272 केल्विन। आई होप यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अच्छा, फिर आगे बात करते हैं। इनिशियल टेम्परेचर निकल गया, यहां से हम क्या करें? यहां से काम करते हैं, प्रेशर गैस का निकाल लेते हैं। प्रेशर गैस के अंदर जो प्रेशर है वो कितना है? सो लेट्स सॉल्व इट। प्रेशर गैस क्या होगा? नंबर ऑफ मोल RT अपॉन V, यही होने वाला है। हाँ ठीक है। अब n की वैल्यू कितनी है? अगर n की वैल्यू देखी जाएगी सो नंबर ऑफ मोल इज 0.1। अच्छा, और वॉल्यूम अगर आप लीटर में लेते हो, 1 dm इक्वल टू 1 लीटर, सो द वैल्यू ऑफ R यू हैव टू टेक 1/12 या फिर 0.082, जैसे आपकी मर्जी वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है। और आई थिंक टेम्परेचर इज 272 केल्विन, यस, डिवाइड बाई वॉल्यूम कितनी है? वॉल्यूम 1 लीटर, पुट कर दो ना। तो प्रेशर ऑफ गैस कितना आ जाएगा? आई थिंक 2.176 लीटर, सॉरी लीटर नहीं, आई थिंक इट विल कम इन ATM, ऑब्वियसली ATM, राइट? ATM। हाँ, अब क्या करना है? प्रेशर गैस तो निकल गया, अब हुआ क्या है कि S1S2 को छोड़ दिया गया है, तो ये गैस जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। कब तक जाएगा? जाने की भी तो सीमा होगी ना। कब तक जाएगा? जब तक गैस का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर ना हो जाए। अच्छा, फिर क्या करें? टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, हाँ, अमाउंट ऑफ गैस भी कांस्टेंट है, हाँ, तो ये प्रोसेस कहीं ना कहीं कौन सा है? बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रही है और आइसोथर्मल है। अच्छा, फिर इसमें क्या होता है? इसमें हम ये अप्लाई कर देते हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, बॉयल्स लॉ, अप्लाई दी बॉयल्स लॉ। ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम V2। तो इनिशियल प्रेशर ऑब्वियसली कितना है? 2.176। अच्छा, वॉल्यूम कितनी है? अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो आई थिंक वॉल्यूम इज मेंशन दैट इज 1 लीटर। एंड प्रेशर चूंकि किसके अगेंस्ट हुआ है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट हुआ है ना, क्योंकि इस जब ये एक्सपैंड कर रहा था ये तब तक ऊपर गया गैस का प्रेशर जब तक वो बराबर ना हो जाए। तो हम एक्सपैंड जो कर रहे हैं दैट इज एक्सपैंडिंग अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, एंड दैट प्रेशर इज हाउ मच? 1 ATM and 1 ATM. So V2 you have to calculate. Once you calculate the V2, it will come 2.76 liter, isn't it? This is the final volume. So the volume of the gas in liter after equilibrium is reached. How much it will come? This much. This is the questions. Okay, now एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो कितना जबरदस्त है, शानदार है। ऐसे क्वेश्चंस करने में मजा आता है और बच्चों के लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा सर दर्द होता है। वो चाहते हैं कि तुरंत में आंसर आ जाए, लेकिन थोड़ा कभी कभी दिमाग यूज करना चाहिए, ब्रेन यूज करना चाहिए। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंड विल सी द some solutions. I think, see, this is the solution of these questions. तो आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो क्या किया गया। KF है डेल्टा TF 1, तो इनिशियल टेम्परेचर बिकम्स 272 केल्विन। अच्छा, प्रेशर ऑफ गैस nRT अपॉन V1 ऑब्वियसली 1 है, सो जो प्रेशर आएगा दैट विल 2.176 ATM। क्या किया गया? यहाँ पे बॉयल्स लॉ अप्लाई कर लिया गया, बॉयल्स लॉ अप्लाई, है ना। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बोला गया है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और क्या कांस्टेंट है? अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है। सो आई थिंक दिस इज द सॉल्यूशंस। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट। अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। अगर आपको ग्राफ प्यारा लगता है, ऑब्वियसली ग्राफ प्यारा लगता होगा, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो ग्राफ से आप भाग नहीं सकते हो ज्यादा देर तक।
तो एक इक्वेशन अगर याद होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, वहां से हमने डेंसिटी का कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करते हैं और उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं वो तो नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे आता हूं। क्या है डेंसिटी रिलेशन टेम्परेचर के साथ, विल सी। देखो, डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू पी इंटू एम अपॉन आर टी, वेयर पी इज प्रेशर, एम इज मास, टी इज टेम्परेचर और टी एब्सोल्यूट, ऑब्वियसली एब्सोल्यूट केल्विन में होने वाला टेम्परेचर। आर की वैल्यू अगर प्रेशर एटीएम मिली हो तो आर की वैल्यू भी 0.082 और या फिर 1/12 ले सकते हो। अच्छा, यहां पे कुछ वैल्यू लेनी नहीं है, बस आपको बताना है नॉट करेक्ट। क्या बताना है? नॉट करेक्ट। अच्छा, तो क्वेश्चन तो इजी है, हाँ इजी तो है। अगर आप यहां पे देखोगे तो अगर सारे चीजें कांस्टेंट है तो डेंसिटी जो है दैट विल वेरी फ्रॉम 1/T। अच्छा, ठीक है। तो अगर डेंसिटी और टेम्परेचर का ग्राफ है तो आपको एक दो चार एलिमेंट्री लेवल के इक्वेशंस पता होंगे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। सी y इक्वल टू अगर mx है सो इट विल स्ट्रेट लाइन डेफिनेटली, है ना। y इक्वल टू 1/x, अगर कांस्टेंट यहां पे c है या m है देन इट ऑब्वियसली दिस विल कर्व लाइक दिस वन। सो यहां पे देखा जाए डेंसिटी और टेम्परेचर का ग्राफ है, तो डेंसिटी और टेम्परेचर का ग्राफ है सो इट विल कर्व लुक लाइक दिस वन, राइट, है ना। अच्छा, ये तो कर्व है, तो ये सही है, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, ये तो सही है, मतलब अगर करेक्ट ऑप्शन पूछता तो ये भी सही है, ठीक है। अब देखेंगे नॉट करेक्ट पूछा है, देखना डेंसिटी और टेम्परेचर का ग्राफ। डेंसिटी टेम्परेचर का ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाएगा वेदर इट विल कम स्ट्रेट लाइन, ये कर्व मिलने वाला है क्या? आई डोंट थिंक सो। डेंसिटी और 1/2 ऑब्वियसली y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इक्वल टू mx, मतलब ये पास करेगा ओरिजिन से, कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो आई थिंक दिस विल कम। ओके, विल सी द प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, लेकिन इक्वेशन से हमें ग्राफ को ढूंढना है तो अपने को वहां पे नहीं जाना है पॉसिबल है कि नहीं। डेंसिटी वर्सेस p, अच्छा डेंसिटी वर्सेस अगर p ग्राफ ड्रॉ करना होगा, सब में t और 1/T, डेंसिटी p, ऑब्वियसली डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, so again curve will pass from origin and it will with slope positive, right, पॉजिटिव स्लोप के साथ, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, नॉट करेक्ट कौन सा है? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है? गलत है, क्योंकि एक तो इंटरसेप्ट बनेगा ही नहीं, है ना, पॉजिटिव स्लोप तो ठीक है, इंटरसेप्ट नहीं बनेगा। और डेंसिटी और टेम्परेचर के ग्राफ है तो ऑब्वियसली इस टाइप का टेम्परेचर, सॉरी इस तरह का ग्राफ पॉसिबल है, इस तरह का तो बिल्कुल भी ग्राफ पॉसिबल है। तो 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन में, इनकरेक्ट बताना है। अच्छा, इनकरेक्ट में कौन सा होगा? इनकरेक्ट में ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो आप देख लेना, ये जो आजकल तो ऑनलाइन ओएमआर फिल होता है तो फर्स्ट ऑप्शंस फिल करने में गलतियां बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, दिस वाज फ्रॉम 2 सितंबर शिफ्ट 1। शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया था 2 सितंबर को, मतलब पहले दिन, आई थिंक सितंबर वाले सेगमेंट में जो पेपर लिया गया था उसके पहले दिन के पहले सेशन में ही पूछ लिया गया ऐसे इजी क्वेश्चन। बच्चे को तो मन खुश हो गया होगा, हाँ जरूर, ऐसे क्वेश्चन से तो खुशी मिलती ही है। अच्छा, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, नाउ दिस क्वेश्चन फ्रॉम 3 सितंबर शिफ्ट 2। एक क्वेश्चन कहता है ए मिक्सचर ऑफ 1 मोल ईच ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड ऑक्सीजन, 3 गैस लिए गए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ईच आर इनक्लोज्ड इन ए cylinder of volume V at a temperature T. If the partial pressure of hydrogen is 2 atm, then you have to calculate total pressure of the gas in cylinder. Cylinder में गैस, 3 गैस मौजूद है, अब टोटल प्रेशर हमें बतानी है और दे रखा क्या हमें, गिवन जो मालूम है दैट इज आई थिंक 1 मोल सबकी दे रखी है, और पार्शियल प्रेशर जो हाइड्रोजन के द्वारा दे रखा है दैट इज 2 atm। क्या कर रहा है? डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर को अप्लाई करना है। व्हाट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? अगर किसी गैस में 2 से 3 से 4 मोर देन जितने भी आप गैसेस रख सकते हो रख दो, है ना, अगर उसके पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करना है तो डाल्टन्स ने एक काफी अच्छा रूल दिया है, फॉर्मूला है एक। क्या फॉर्मूला है समझते हैं। according to Dalton's law of partial pressure,
क्योंकि जो प्रेशर जनरेट हो रहा होगा सारे गैस के कारण हो रहा होगा। तो बोलते हैं डाल्टन्स कि टोटल प्रेशर जो होगा दैट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ, यहां पे तीन गैस है, हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन, तीनों के कारण हो रहा होगा, राइट। यही है टोटल प्रेशर, सबकी एक इंडिविजुअल प्रेशर होगी। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की एक प्रेशर होगी, अगर हीलियम है तो हीलियम की प्रेशर होगी, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की प्रेशर होगी। अच्छा, ये तो बात सही है, लेकिन हम प्रेशर निकालेंगे कैसे, पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे? उन्होंने बोला पार्शियल प्रेशर अगर हाइड्रोजन का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन ले लो हाइड्रोजन का इनटू टोटल प्रेशर कर दो, राइट। यहां से हाइड्रोजन की पार्शियल प्रेशर निकल जाएगी, राइट ना। अगर निकालना है पार्शियल प्रेशर हीलियम गैस का तो क्या करो, मोल फ्रैक्शन हीलियम का ले लो एंड टोटल प्रेशर हीलियम के ले लो ना। अगर हमें कैलकुलेट करना है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन गैस का तो क्या करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 गैस एंड इनटू टोटल प्रेशर। ओके, दैट्स गुड। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाए, एक का तो दे रखा है, बाकी का तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, सपोज यहां पे जो इंफॉर्मेशन है फॉर हाइड्रोजन गैस, तो मोल फ्रैक्शन क्या होती है, मोल फ्रैक्शन अगर हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, सो हाउ वी कैन राइट लाइक दिस, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टोटल मोल। नाउ फॉर्चुनेटली एक इंफॉर्मेशन दे रखा है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हीलियम एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 इज हाउ मच, 1। सब तीनों इक्वल है, दैट इज 1 मोल। सो टोटल मोल विल बी हाउ मच, 3 मोल। आई डोंट think so you have any problem, and number of hydrogen is how much, 1 mole into obviously this is the mole fraction, so how much it will be 1/3। good, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हाउ मच, 2 atm। तो क्या करें, अगर हमें टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो जगह तो है नहीं, लेकिन फिर भी पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाउ मच, partial pressure of hydrogen is 2 atm, that will be mole fraction of hydrogen, that is 1/3 into total pressure we have to calculate। okay, that's good। so we can write like this कि total pressure यहां से जो आएगी that will be how much, 6 atm। कितना, 6 atm। you can write like this। तो हमें ये जो इंफॉर्मेशन यहां से हमें टोटल प्रेशर कंटेनर का, सिलेंडर का पता चल जाएगा। दिस इज द इजी क्वेश्चंस फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो वीडियो को पॉज करें, समझे, पीछे जाए, समझकर आगे बढ़े। अब देख सकते हो जेईई मेंस कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है ना। आपको ज्यादा उलझा नहीं रहा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। इवन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस, यू कैन सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर फॉर्मूला बेस्ड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, सी एक तसल्ली से आप लुक कर ले, सॉल्यूशन को देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन फ्रॉम 6 नंबर शिफ्ट 1। क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा रीड केयरफुली। ए स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर containing helium gas has a pressure of 48 into 10⁻³ bar at the same temperature को सेम रखा गया है। The pressure of a spherical balloon of radius 12 centimeter containing the same amount gas will be ... into 10⁻6 bar। इसके आपको बारे में बतानी है। तो अब ये समझो कि स्फेरिकल बलून है, वो हार्ट वाला बलून नहीं है, दिल वाला, ओ ठीक है। तो स्फेरिकल बलून है तो स्फेयर का रेडियस अगर गिवन है, वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम। और गैसेस की एक प्रॉपर्टी है कि जिस भी कंटेनर में रख दिया जाए गैस को, गैस उसी की शेप को ऑक्युपाई कर लेता है। तो अगर स्फेरिकल बलून में पुट किया गया है गैस को, तो गैस पूरा वॉल्यूम क्या होगा, जो बलून का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी द सेम वॉल्यूम ऑफ गैस, राइट। अगर हार्ट वाले में रखेंगे, दिल वाला जो बलून होता है, तो उसमें भी उसका शेप ले लेगा, राइट, गैस। तो यहां पे साफ साफ शब्दों में बोला गया टेम्परेचर कांस्टेंट है। लिख लो, चिल्ला चिल्ला कर लिखो, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, वी कैन अप्लाई बॉयल्स लॉ। व्हाट इज बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अच्छा, ओके। तो अगर रेडियस दे रखा है और उस समय प्रेशर 48 है,
एंड एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर ऑफ स्फेरिकल बलून, दूसरा वॉल्यूम एक बलून है उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, द सेम अमाउंट ऑफ गैस विल बी हाउ मच। तो ठीक है, अब क्या करें, दूसरी कंडीशन में क्या की गई है, उस समय वो जो रेडियस है दैट इज 12 सेंटीमीटर, उस समय प्रेशर पूछा गया है। तो 3 सेंटीमीटर है, प्रेशर दे रखा है 48 इंटू 10⁻³ बार, आई थिंक दैट्स गुड। अब एटीएम बार में चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं, आंसर भी बार में पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम यहाँ भी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 12 सेंटीमीटर है, हमें यूनिट चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो वी कैन राइट लाइक दिस 4/3 पाई, वी कैन राइट 3 का होल क्यूब, तो इंटू 27 वी जस्ट आई एम पुटिंग, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आई थिंक, है ना। नाउ प्रेशर अगेन पूछा गया है एंड वॉल्यूम हाउ मच 4/3 पाई एंड 12 होल क्यूब है। अब मल्टीप्लाई करना चाहो मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहां से आप प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हो। वंस यू कैलकुलेट द प्रेशर, P2 will be how much? You will get 750 into 10⁻⁶ like this, right? तो पूछा गया है क्वेश्चन में क्या, इसकी वैल्यू बताना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड गिवन है, सो आई थिंक आंसर विल बी हाउ मच 750। दिस इज द इंटीजर क्वेश्चन जो 6 सितंबर शिफ्ट 1 2020 में पूछा गया था। तो यहां तक ये सेशन कंप्लीट होता है। गैस स्टेट में आई थिंक 5 क्वेश्चंस आए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो इस 5 क्वेश्चन में हमने देखा कितने सरलते पूर्वक इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, बहुत ही सरल वे में, बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, काफी ज्यादा फंसाया नहीं गया है, कॉन्सेप्चुअली काफी स्ट्रांग है, और अगर आपको उसके बेसिस पर फॉर्मूला अगर आपको पता है तो देन यू कैन अप्लाई। और ध्यान में रखिएगा, फॉर्मूला ऐसा याद नहीं होता है, फॉर्मूला का एप्लीकेशन आपको वहीं से याद होगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और क्योंकि क्वेश्चन और भी अच्छे बनाए जा सकते हैं, और इससे प्राचीन तो यही कहता है, इतिहास तो यही कहता है कि इससे अच्छे क्वेश्चंस और भी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन जो देखा काफी अच्छे थे। इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। जो एस्पिरेंट्स हमें देख रहे हैं उनको पता चल गया होगा क्या हमें गलतियां नहीं करनी है। कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअली अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड थे। एवरेज पेपर था, ऐसे ही पेपर की उम्मीद की जाती है जेईई मेन से, और ऐसे ही उम्मीद की जाती आपसे कि आप अपने स्कोर को बराबर बरकरार रखें, राइट, अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करे, स्ट्रांग करे, और जीत ले जेईई के फतह को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू एंड बाय बाय।